बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन लेकर हाजिर हुई हूँ। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। सबसे पहले हम डोरियों के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं। ये कपड़ा वही है जो हमारा साइड कटिंग से बच जाता है। आपने इस तरह चारों पीसीस को इस तरीके से सेट करके रखना है और उसके बाद 1 इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि हमें इसके अंदर से बहुत सारी डोरियां चाहिए होंगी तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो साइड की कटिंग से हमारा बचता है जब हम फ्रंट बैक कटिंग करते हैं तो उसी में से मैं डोरियों का कपड़ा निकाल लूँगी, ठीक है। पहले इस तरीके से आपने निशान लगाकर थोड़ा सा कटिंग करना है और उसके बाद एक पट्टी को ऊपर से उठाकर इस तरीके से आप लोगों ने रखते जाना है और कटिंग करते जाना है। बस इसी के अंदाजे से बार बार आप लोगों को निशान लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस किस्म के आइडियाज़ मैं बिगनर्स के लिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी डिज़ाइनिंग बनाने में आसानी हो। बस इसी पट्टी को आप लोगों ने ऊपर रखते जाना है और चारों पट्टियों को कट कर लेना है। उसके बाद एक पट्टी उनमें से लेनी है और उन्हीं चारों पट्टियों के ऊपर फिर से रख के हम यहाँ से और भी पट्टी निकाल लेंगे। अब जितनी हमें चाहिए होंगी, जितना हमारा यहाँ पे कपड़ा होगा उतनी ही पट्टियाँ आप लोगों ने निकाल लेनी है। अब अगर हम और चाहिए होंगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। अगर बीच में इस तरह कहीं कपड़ा कम पड़ जाता है तो वहाँ से आप लोग कटिंग करके डोरी को अलग बना लीजिएगा, ठीक है। अगर हमें और चाहिए होंगी तो हम यहीं से इसी तरीके से और भी सीधी सीधी पट्टियाँ ले लेंगे, लेकिन हमारे लिए वो इनफ होंगी। मतलब हमारे पास ये 8 पट्टियाँ निकल आई हैं। हमारी 8 पट्टियों से डिज़ाइन ईजिली बन जाएगा ट्राउज़र का। अब हमें इन पट्टियों से डोरियाँ तैयार करनी है। डोरियाँ तैयार करने के लिए ये देखें, एक बूट के फासले पे इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। क्योंकि हम लोग इन पट्टियों को सीधा लगाएंगे तो इसलिए मैंने और एक पट्टियाँ कट नहीं की। हम लोगों ने इन पट्टियों को सीधा सीधा लगाना है, इसलिए मैंने सीधी पट्टियाँ ली हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। अब मैंने सिलाई सारी पट्टियों पे लगा ली है। लगाने के बाद इस तरीके से आप लोगों ने धागे को कट नहीं करना। उसी धागे को इतना लंबा निकाल लेना है जितनी हमारी डोरी की लंबाई होगी या उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। उसके बाद अंदर हमारा कपड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमें हार्ड पट्टियाँ तैयार नहीं करनी, हल्की सी लूज़ तैयार करनी है। इसलिए जितना हमारा सिलाई के अंदर हम लोगों ने कपड़ा लिया है उतना या उससे थोड़ा सा कम आप लोगों ने अंदर कपड़ा लेना है। बाकी का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद जहाँ से हमारा धागा है, जहाँ से सिलाई का एंड किया था, वहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग करना है ताकि डोरी को पलटने में आसानी हो। उसके बाद आप लोगों ने बड़ी सुई ले लेनी है या आप मशीन की सुई भी यहाँ पे ले सकते हैं, पर क्योंकि हमारी जो डोरियाँ हैं उनकी लेंथ ज़्यादा है इसलिए मैंने बड़ी सुई का इस्तेमाल किया है ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए, ठीक है। अब आप लोगों ने इस तरह उल्टी सुई करते हुए इस डोरी के अंदर से गुजार लेना है। ये डोरी पलटने का सबसे आसान तरीका है। मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसमें आप लोगों ने डोरियों को मोड़ कर लगाना है, जैसे गोलाई में लगाना हो या कोई भी ऐसी डिज़ाइनिंग होती है, फूल बने होते हैं, उनके ऊपर लगाना हो, तो आप लोगों ने पट्टियाँ सीधी नहीं लेनी। उसके लिए हमें और एक कपड़ा चाहिए होता है, उसके बाद ही पट्टियाँ बनानी होती हैं। अब सुई मेरी दूसरी साइड से निकल आई है। उसके बाद बड़े आराम से आप लोगों ने खींचना है। खींच कर इस तरीके से डोरी को अंदर करते जाना है और इधर से ये देखें बहुत आराम से डोरी दूसरी साइड से निकल आएगी। हल्के हाथों से इस तरीके से पहले जो ये हमारा कपड़ा है उसको आप लोगों ने डोरी के ऊपर चढ़ा देना है जो अंदर है, और उसके बाद पीछे से खींच कर इस तरीके से करते जाएंगे, ठीक है। अगर हम धागे को ज़्यादा खींचेंगे तो हो सकता है हमारा धागा टूट जाए, तो आप लोगों ने पहले इस कपड़े को डोरी के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद पीछे से इस तरीके से इसको पलटते जाना है, ठीक है। बस इसी तरह से मैं सारी जो हमारी पट्टियां हैं जिन पे सिलाइयाँ लगाई हैं उनको पलटकर ऐसे डोरियां तैयार कर लूँगी। ये डोरियां बनानी बहुत आसान है, बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये काम बहुत ही इजी है। वो जब आप लोग करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए हमारी डोरी निकल आई है। अब इसी तरीके से मैं सारी डोरियाँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें सारी जो मेरी 8 पट्टियाँ थी उन 8 पट्टियों की मैंने इस तरीके से सिलाइयाँ लगाकर इनको पलट कर डोरियाँ बना ली है। सब के बाद हम इन सारी पट्टियों पे प्रेस लगा लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सीधी हो जाएं। ये देखें इस तरीके से हमारी अब इनमें मज़ीद फिनिशिंग आ चुकी है इन पट्टियों के अंदर। अब उसके बाद आप लोगों ने एक पत्ता कट कर लेना है। ये देखें इस पत्ते का साइज़ जो है इस तरीके से आप लोगों ने कोई भी हार्ड पेपर लेना है उसको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद इस पत्ते की जो चौड़ाई है वो ये देखें 1 इंच से सिर्फ 1 पॉइंट कम है और जो इसकी लंबाई है वो हमारी 1.25 इंच है, ठीक है। अब उसके बाद राउंड शेप देते हुए इसको इस तरीके से एक पत्ता कट कर लेना है और इस पत्ते को हम लोग जो पेपर पेस्टिंग होती है उसके ऊपर रखकर पहले उसके साथ साथ निशान लगाएंगे। उसके बाद 1/2 इंच के फासले पे एक और निशान लगाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये भी मैंने हार्ड पेपर पे कट किया है। इस तरह हमारा जो डिज़ाइन हमने बनाना है उसके लिए पैटर्न हमारा तैयार हो गया है।
अब आप लोगों के पास जो भी बचे हुए पीसेस हैं पेपर पेस्टिंग के, जैसे हमारा जब हम गला कट करते हैं उसके दरमियान में से उन पीसेस से ही हम लोग इस डिज़ाइन को बनाएंगे। आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इन पीसेस को हमेशा संभाल के रखती हूँ, ये डिज़ाइनिंग बनाने के काम आते हैं। अब ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे भी आप लोगों ने ध्यान से रखना है ताकि हमारी जो पेपर पेस्टिंग है वो वेस्ट ना हो। हम अच्छे तरीके से इसमें से इस तरह के बहुत सारे पत्ते कटिंग कर लें, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से आप लोग इसको पेपर पेस्टिंग पे रखते जाएंगे और साथ साथ निशान लगाएंगे। मैंने ये सारा डिज़ाइन, ये जो हमारे बचे हुए पीसेस होते हैं पेपर पेस्टिंग के, उन्हीं से बनाया है। आप लोग यहाँ पे जो हमारी वो हार्ड पेपर पेस्टिंग होती है जो मर्दाना कपड़ों के लिए यूज़ होती है, आप लोग वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं वहाँ वहाँ हम लोगों ने कटिंग कर लेना है उसी के हिसाब से निशान के साथ साथ। ये देखिए, अंदर वाली साइड से पहले क्रॉस आप लोगों ने लगाना है कैंची से, उसके बाद फिर साथ साथ कटिंग कर लेना है। अब इस तरह मैं सारी पत्तियां कट कर लूँगी। अब इन पत्तियों को हम लोग साइड पे रख देते हैं। साइड पे रखने के बाद मैंने ये पेपर ले लिया है। पेपर में आप लोग जोड़ भी लगा सकते हैं, मेरे पास लंबाई कम थी। इस पेपर की चौड़ाई आप लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अब ये देखिए, 4.5 इंच से थोड़ी सी इसकी जो लंबाई कम है और जो चौड़ाई है वो हम लोग अपने ट्राउज़र की चौड़ाई के हिसाब से ले लेंगे। अब इस पेपर को पहले आप लोग डबल कर लें दरमियान देखते हुए। उसके बाद जो हमारा ट्राउज़र होगा उसको इस तरीके से रख कर निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद अब हमें इसकी चौड़ाई उतनी ही लेनी है जितनी हमारी ट्राउज़र की चौड़ाई है, ताकि हम यहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइन ना करें और हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारी ट्राउज़र की चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे रख के हम लोग अंदाज़ा कर लेते हैं। ये जो हम लोगों ने पत्ते कट किए थे, ये देखिए 4 से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि अब हमें हमारा जो हम लोग ट्राउज़र कट किया था वो 4.5 इंच की जो लंबाई वो कम कटिंग की थी। हमें यहाँ पे 4.5 इंच का जो डिज़ाइन है वो रेडी करना है। 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, 4 इंच का हमें फिर डिज़ाइन हमारा तैयार होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग इनको रख लें। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर डोरियाँ लगानी हैं। डोरियों का अंदाज़ा पहले आप लोग इस तरीके से पेपर पे 4.5 इंच का फासला रखते हुए रख लेंगे और उसके बाद कहाँ तक हमारी डोरियाँ आएंगी वहाँ तक इस तरीके से आप लोगों ने कट करना है। अंदाज़ा वहाँ से करना है जहाँ से ये देखिए कॉर्नर है इस पत्ते का। उसके बाद इसी के हिसाब से मैं ये सारी ही डोरियाँ कट कर लूँगी जितनी मैंने उन पत्तियों के हिसाब से अंदाज़ा किया था। मैंने बहुत डिटेल से ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस डिज़ाइन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो। फिर आप लोगों ने इस तरीके से किनारे पे ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करना है। आप लोग यहाँ पे फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं और उसके बाद 1/2 इंच का फासला रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। पेस्ट करने से हमें काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर ये अपनी जगह से हिलेंगी नहीं। और ये भी मैं टिप जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर आप लोग पहले ही डिज़ाइन बनाते हैं तो आप लोग डायरेक्ट सिलाई से भी ये काम कर सकते हैं। मशीन के ऊपर पेपर रखें और उसके ऊपर डोरियों को रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। वो भी मैं आप लोगों को लगा के दिखा दूंगी। सिलाई लगाने का कुछ तरीका इस तरह होगा। पहले आप लोगों ने पेपर रखना है, फिर डोरी, उसके बाद 1/2 इंच का फासला आप लोगों ने अपने अंदाजे से कर लेना है। चाहे तो आप पहले निशान भी लगा सकते हैं, जैसे आप लोगों को ईजी लगता है। पहले आप 1/2 इंच के पे निशान लगा लें, उसके बाद इन डोरियों को उनके ऊपर रखते जाएँ और सिलाई लगाते जाएँ। ये दोनों ही तरीके हैं। जो तरीका आप लोगों को इजी लगता है ग्लू वाला, ग्लू लगा लीजिएगा। डायरेक्ट सिलाई से लगाना चाहते हैं तो आप सिलाई लगा लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक पट्टी पे ग्लू लगाई है और दूसरी पट्टी पे इस तरीके से सिलाई लगाई है। अब इन पट्टियों को हम लोगों ने सीधा करना है। सीधा करने के लिए जितनी लंबाई हमारी इन डोरियों की है उतने फासले पे मैं ये ग्लू स्टिक लगाऊंगी। उसके बाद इन डोरियों को इस तरीके से सीधा करके पेस्ट करती जाऊंगी। अब यहाँ पे भी हम लोग सिलाई डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई लगाने से होता ये है कि काम में फिनिशिंग नहीं आती। डोरियाँ थोड़ी बहुत इनकी जो शेप है वो टेढ़ी हो जाती है, जिससे डिज़ाइन अच्छा नहीं बनता। उसके बाद आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा काम परमानेंट हो जाए, क्योंकि ग्लू से काम हमारा टेम्प्रेरी होता है, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। अब जो दूसरी पट्टी है जिसके किनारे पे मैंने सिर्फ ग्लू से इनको लगाया था, वहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब उसके भी दूसरी साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमारी दोनों पट्टियाँ डोरियों से तैयार हो चुकी हैं। अब पेपर को कटिंग करके हम इन डोरियों की पट्टी को नीट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। पट्टियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब जो पत्ते पेपर पेस्टिंग के कटिंग किए थे उन पत्तों को कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे।
कपड़ा मैंने ट्राउज़र के साथ का ही लिया है। जो डोरियाँ थी वो मैंने शर्ट के साथ बनाई थी और ये जो पत्ते हैं ये मैं ट्राउज़र के कपड़े पे ही पेस्ट करूँगी पहले। अब इसको आप अपने हिसाब से सेट करके रख लीजिएगा ताकि आप लोगों का कपड़ा भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और ये हमारा काम भी हो जाए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैंने पेस्ट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से कटिंग कर लूँगी। सीधी साइड पे इस्त्री ज़रूर लगाया करें, कभी भी ये काम आप लोगों ने नहीं छोड़ना। अब ये पत्तियों की साइड से हम लोगों ने हाफ इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा रखना है, बाकी का जो भी ज़्यादा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। अब इन पत्तियों के जो बाहर वाला कपड़ा है पहले उसको ग्लू स्टिक से कपड़े को उल्टी साइड पे हम लोग पलट लेंगे इस तरीके से। ये काम भी बहुत इजी है। आप लोगों के पास जो भी ग्लू हो आप लोग उसी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर ग्लू नहीं है तो यहाँ पे आप लोग पानी लगाकर इस्त्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब ग्लू लगाने के बाद जब हम लोग इसको प्रेस कर लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये कपड़ा चिपक जाता है और बाद में हमारा सिलाई का काम आसान हो जाता है। अब उसके बाद अंदर से भी इस तरीके से पहले आप लोगों ने क्रॉस कटिंग करना है और उसके बाद इस तरीके से थोड़े थोड़े से फासले पे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाते हुए एक चीज़ का ध्यान करना है, जो कट्स है वो बिल्कुल हमारी जो पेपर पेस्टिंग है उसके साथ ना हो, थोड़ा सा फासला होना चाहिए वरना वहाँ से धागे निकल आते हैं और पेपर पेस्टिंग सीधी साइड पे नज़र आती है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों ने गैप ज़रूर रखना है। अब इस कपड़े को भी उल्टी साइड पे इस तरीके से पलटकर इस पत्ते के ऊपर प्रेस लगा लीजिएगा। ये देखिए हमारी पत्तियाँ इसी तरह मैंने सारी पत्तियों को तैयार कर लिया है। ये देखें, अब हम लोगों ने वो पट्टियाँ लेनी हैं जो डोरियों की तैयार की थी। अब हम लोग इसके दरमियान का निशान लगा लेंगे ताकि हम जब हम इन पत्तों को इसके ऊपर पेस्ट करें तो हमें दरमियान का अंदाज़ा हो जाए। अब यहाँ पे इस पत्ते की लंबाई को हम लोगों ने ज़रूर देख लेना है। हमें 4.5 इंच यहाँ पे लंबाई ज़रूर चाहिए क्योंकि मैंने 4 इंच जो ट्राउज़र है वो लंबाई में कम कटिंग किया था, इसलिए हमें यहाँ पे 4.5 इंच चाहिए। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 4.5 इंच की हम लोगों ने यहाँ पे लंबाई रखनी है, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोगों ने इन पत्तों को रखना है। हाफ साइड पे आप लोगों ने इस तरीके से ग्लू लगा लेनी है। यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद जो दूसरा पत्ता है वो उसके कॉर्नर पे रखते हुए इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हम लोग रखते जाएंगे और इन सारी पत्तियों को पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। दरमियान मैंने किस तरीके से रखा है इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल ज़रूर रखना है। ये देखिए दरमियान में जो मैंने पत्ता रखा है उसका हाफ साइड मैंने लेफ़्ट साइड पे किया है और हाफ राइट साइड पे किया है। ये इस तरीके से देखें, दोनों साइड पे मैंने इस सारे पत्तों को पेस्ट कर लिया है। इस चीज़ का आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप लोग इस किस्म का डिज़ाइन बनाएं तो दरमियान में से इनको लगाना स्टार्ट किया करें, क्योंकि जब हम इसको ट्राउज़र को बंद करते हैं तो हमारी डिज़ाइनिंग बिल्कुल इक्वल आती है। अब उसके बाद हमें 2 नेट के पीस चाहिए होंगे। इतनी ही चौड़ाई हम लोगों ने पीस नेट की ले लेनी है जितनी चौड़ाई हमारी इस डिज़ाइनिंग की है। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखें इस तरीके से एक साइड पे हम लोगों ने सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो डोरियाँ हैं इन पत्तों के साथ अटैच हो जाएं। यहाँ पे हम लोग सिलाई बाद में भी लगाएंगे, लेकिन ये पहले मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमारी जो डोरियाँ हैं इन पत्तों के साथ अटैच हो जाएं। अब यहाँ पे ऊपर नेट को हम लोगों ने नीचे रखा है, उसके बाद सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम लोगों ने इस पेपर को हटा देना है। ये पेपर थोड़ा सा मैं हटा कर दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हम लोगों ने इस पेपर को हटाना है। ये देखिए सारे पेपर को आप लोग इस तरीके से खींचते जाएंगे तो ये पेपर बहुत आसानी से हट जाता है। अगर थोड़ा बहुत कहीं पे रह भी जाता है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक दफ़ा वॉश होने से ये सारा जो पेपर है वो उतर जाता है और किसी भी किस्म का कोई भी दाग भी नहीं लगता, ठीक है। ये देखिए अब हम लोगों ने डोरियों को इतना कटिंग करना है कि हमारे जो ये पत्ते हैं इनके अंदर से ये डोरियाँ सीधी साइड पे नज़र ना आए, ठीक है। ये देखें इस तरीके से गोलाई में हम लोगों ने इस सारी डोरियों को पत्ती के हिसाब से कट कर लेना है। सीधा करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अब सीधी साइड पे हमारी ये डोरियाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर ज़्यादा लगती हैं तो आप लोग मज़ीद इसको कटिंग कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं इस सारे पेपर को हटा लूँगी। पेपर को हटाने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पेपर को हटाने के बाद ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर कहीं से पेपर रह जाता है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल किया था तो बाद में ये उतर जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप लोगों ने ग्लू स्टिक हल्की हल्की सी लगानी है ताकि हमारी जो नेट है इसके साथ अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए और हमें जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो ये नेट इकट्ठी ना हो, ठीक है।
ये देखिए हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अब आप लोगों ने एक साइड से सिलाई को जब आप लोग स्टार्ट करेंगे वो खुद ही वो सिलाई चलती जाएगी, जहाँ जहाँ तक चलती जाएगी आप लोगों ने सिलाई को लगाते जाना है। इस तरीके से हमारे जो पत्ते हैं वो आपस में सारे स्टिच हो जाएंगे और नेट फैब्रिक भी इसके साथ स्टिच हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे मैंने पहले सिलाई लगाई थी नेट लगाने से पहले, वहाँ पे भी आप लोगों ने सिलाई ज़रूर लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमारी दोनों पट्टियाँ हो गई हैं तैयार। अब हम जो नेट है उसको काविया करेंगे। ये मैंने काविया ले लिया है। काविया लेने के बाद जो भी नेट हमारी डिज़ाइनिंग से ज़्यादा है उसको हम लोग जला देंगे यहाँ से। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पे आप लोग टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ऑर्गेन्जा टिश्यू है तो आप लोग इसी डिज़ाइन के नीचे उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ से आप लोगों को नेट जो है बारीक लगती है तो आप लोग डबल नेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को ईजी लगता है। ये देखिए इस तरीके से हमारा अब कटवर्क होने के बाद ये डिज़ाइन मज़ीद खूबसूरत लग रहा है। अब हमें 2 पट्टियाँ लेनी है तकरीबन 1.25 इंच की। उन पट्टियों को दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है। अब इस डिज़ाइन को हम लोग ट्राउज़र के साथ स्टिच करेंगे। पहले आप लोगों ने ट्राउज़र को लेना है, सीधी साइड इस तरीके से रख के प्रेस लगा लीजिएगा। उसके बाद हल्की सी किनारे पे ग्लू लगा लें और इस डिज़ाइन को रख कर इसके ऊपर पेस्ट कर लें। अब इसके ऊपर हम दोबारा से ग्लू लगाएंगे। किनारे पे जो पट्टी मैंने आप लोगों को अभी दिखाई थी उस पट्टी को इस तरीके से इसके ऊपर सीधी रखेंगे और अब इन दोनों को हम लोगों ने इस ट्राउज़र के साथ पेस्ट कर लिया। अब उसके बाद इसके किनारे पे हम लोग सिलाई लगा लेंगे। आप लोग डायरेक्ट मशीन पे जाके भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, मैं ये नए सीखने वालों के लिए ये जो टिप है वो लेकर आती हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से सिलाई को बहुत आसान तरीके से कर सकें। अब पट्टी लगाने का फ़ायदा ये है, ये देखें जो भी हमारे एजेस होंगे कपड़े के तो वो सारे इस पट्टी के नीचे छुप जाएंगे और हमारी उल्टी साइड से भी इस डिज़ाइन में फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग तुरपाई भी कर सकते हैं। मेरा धागा बिल्कुल सेम था जो इसके अंदर से नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सिलाई लगाई है। अगर आप लोगों का कपड़ा कोई रेशमी फैब्रिक है तो आप लोग यहाँ पे तुरपाई कर लीजिएगा। ये देखें आप लोग देख सकते हैं कितनी सफाई से हमारा यहाँ तक काम हो चुका है। अब इस ट्राउज़र को मैं पहले बंद करूँगी, उसके बाद फिर इस ट्राउज़र की आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह हमारा ये ट्राउज़र तैयार होने के बाद खूबसूरत लग रहा था। अब सिलाई लगाते हुए आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है। ये देखिए कॉर्नर को पहले मिलाना है। अब यहाँ पे हम लोग सिलाई लगाएंगे। जब हम लोग यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे हमारी एक और पत्ती सिलाई लगने के बाद तैयार हो जाएगी, जिससे हमारा जो ट्राउज़र की जो डिज़ाइनिंग है ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ठीक है, ये इस डिज़ाइन की है फाइनल लुक। एक जो साइड है मैंने बंद कर दिया था और दूसरी साइड मैंने इसलिए खुली रखी है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि अगर आप लोग इस डिज़ाइन को दुपट्टे के पल्लू पे या घेरे पे बनाएं तो ये कितना खूबसूरत लगेगा, और अगर बाजू पे बनाएं तो भी ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगना है। आप लोग इस डिज़ाइन को कहीं भी बना सकते हैं, जो हमारी फ्रॉक का घेर होता है वहाँ पे भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन इतना ही खूबसूरत लगेगा जितना ये डिज़ाइन अब आपको नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके जाना है और शेयर ज़रूर किया करें मेरी वीडियो को, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम।